दिल्ली के पॉश इलाके की एक ऊंची सोसाइटी, कांच की इमारतें, जगमगाते फ्लैट और उन्हीं दीवारों के पीछे छिपी जिंदगियां। बाहर से सब कुछ परफेक्ट नजर आता है, बड़ी गाड़ियां, पार्टियां, मुस्कुराते चेहरे। लेकिन भीतर यहां हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य छिपा है। इन्हीं फ्लैट्स में रहती थी नेहा। उम्र 29 साल, शादी के 3 साल हुए थे। उसके पति सुमित एक कॉरपोरेट कंपनी में सीनियर मैनेजर थे, अक्सर बिजनेस टूर पर रहते। बाहर से उनकी शादी खुशहाल लगती, मगर नेहा अक्सर अकेली पड़ जाती। एक दिन घर आया आदित्य, सुमित का छोटा भाई, 25 साल का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली में जॉब ढूंढने आया था। आदित्य और नेहा की पहली मुलाकात सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नेहा ने जब पहली बार आदित्य को देखा तो उसके मन में सहज अपनापन था। आदित्य, ये शहर बड़ा है, तुम्हें यहां ढलने में समय लगेगा, पर चिंता मत करना, मैं हूं। आदित्य मुस्कुराया। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे यहां की रफ्तार समझ आ जाएगी। बस थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे सहज हो गई। सुमित ऑफिस के काम में डूबा रहता, रात को भी देर से लौटता। ऐसे में आदित्य और नेहा का ज्यादातर समय साथ गुजरने लगा। कभी कॉफी पर बातें, कभी सोसाइटी के पार्क में टहलना। एक शाम बारिश हो रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी थी, हल्की सी वाइन का ग्लास हाथ में। आदित्य ने देखा, गीली साड़ी में नेहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें अनायास भटक गईं। नेहा ने उसे देखा और मुस्कुराई। बारिश का मजा तभी आता है जब कोई साथ हो। आदित्य हल्का सा शर्माया। तो मैं हूं ना भाभी। उनकी हंसी में एक अनकही गर्माहट थी। उसी रात दोनों लिविंग रूम में देर तक बातें करते रहे। घड़ी 2 बज गई, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ मासूमियत है, मगर उसमें एक आग भी छिपी है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, और आपकी आंखों में जो खालीपन है, उसे कोई भरना चाहता है। उस पल दोनों के बीच दूरी मिटने लगी। सुमित ऑफिस ट्रिप पर गया हुआ था। घर में सिर्फ नेहा और आदित्य। उस रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। हल्की हवा, मोमबत्ती की लौ और सन्नाटा। नेहा का हाथ अनायास आदित्य के हाथ से छू गया। आदित्य ने धीरे से उसे थाम लिया। नेहा ने विरोध नहीं किया, बस आंखें झुका ली। अगले ही पल आदित्य ने उसके पास झुककर फुसफुसाया, भाभी। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। यह पहला चुंबन था, लंबा, गहरा, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। दोनों मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे में खो गए। उनके जिस्म करीब आए, सांसें तेज हुईं, और वो रात एक अनकहा राज बन गई। उसके बाद से दोनों का रिश्ता बदल चुका था। दिन में वे सामान्य देवर भाभी की तरह रहते, मगर रात को जब सुमित घर नहीं होता तो दीवारें उनकी चाहत की गवाह बन जाती। नेहा को लगता वो जिंदा है, वो चाही गई है। आदित्य के लिए यह पहला सच्चा प्यार था। भले ही समाज में यह रिश्ता नामुमकिन था, लेकिन प्यार जितना गहरा होता गया, खतरा भी उतना ही बढ़ने लगा। एक दिन नेहा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारे और तुम्हारे देवर के वीडियो मेरे पास हैं। अगर चाहती हो कि तुम्हारे पति को सब ना पता चले तो 10 लाख रुपए तैयार रखो। नेहा का दिल धक से रह गया। उसने आदित्य को सब बताया। आदित्य हक्का बक्का रह गया। कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा था? कैसे? दरअसल सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड राजेश ने ही छुपकर उनके पलों को कैमरे में कैद किया था। उसे पैसों की भूख थी और उसने यह सबूत अपने पास रख लिया था। राजेश ने धमकी दी, पैसे दो वरना तुम्हारा घर टूट जाएगा। नेहा और आदित्य दोनों डर गए। उनके बीच की नजदीकियां अब उनके लिए हथकड़ी बन चुकी थीं। नेहा रोते हुए बोली, अगर सुमित को सब पता चला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आदित्य ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें बचाऊंगा भाभी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ब्लैकमेल के बीच भी उनका रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि डर ने उनकी चाहत को और गहरा कर दिया। कभी कभी नेहा आदित्य की बाहों में सिमट जाती और कहती, अगर ये आखिरी रात हो तो भी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। उनकी रातें जुनून से भरी थीं, लेकिन सुबह हमेशा एक डर लाती, कहीं सच बाहर ना आ जाए। जल्द ही आदित्य को पता चला कि राजेश अकेला नहीं है। पीछे एक और शख्स था, सुमित का बिजनेस पार्टनर कर्ण। कर्ण लंबे समय से सुमित की कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। उसने ही गार्ड को उकसाया था कि आदित्य और नेहा के रिश्ते का इस्तेमाल करो।
अब ब्लैकमेल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि साजिश का खेल बन चुका था। आदित्य ने ठान लिया वो कर्ण और राजेश दोनों को बेनकाब करेगा। उसने गुप्त रूप से उनके पीछे सबूत जुटाने शुरू किए। मगर इस बीच कर्ण ने एक कदम और बढ़ाया। उसने सुमित को अनाम मेल भेजा जिसमें धुंधली तस्वीरें थीं नेहा और आदित्य की। सुमित शक करने लगा। घर का माहौल तनाव से भर गया। एक रात सुमित ने नेहा से पूछा, तुम और आदित्य कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नेहा सन्न रह गई। आंसू उसकी आंखों में आ गए। वह कुछ कह ही नहीं पाई। आदित्य भी वहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस अंदर आई। आपके फ्लैट से ब्लैकमेलिंग की शिकायत मिली है। असल में आदित्य ने गुप्त रूप से पुलिस को सबूत सौंप दिए थे। गार्ड राजेश गिरफ्तार हुआ और करण का नाम भी उजागर हो गया। साजिश तो खत्म हो गई लेकिन सच पूरी तरह छुप न सका। सुमित ने जब सच्चाई जानी तो उसका दिल टूट गया। नेहा उसके सामने गिड़गिड़ाई, मैं अकेली थी, तुम हमेशा दूर रहते थे। मैंने गलती की मगर यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह मेरा दिल था। आदित्य ने भी कहा, भाई मैं कसूरवार हूं पर मैंने नेहा से सच्चा प्यार किया है। सुमित ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी थी। अदालत में राजेश और करण को सजा मिल गई लेकिन नेहा और आदित्य की मोहब्बत भी समाज और रिश्तों की अदालत में हार गई। सुमित ने नेहा से तलाक ले लिया। आदित्य ने भी शहर छोड़ दिया। एक शाम नेहा अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी, वही जहां से सब शुरू हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान। कुछ रिश्ते कभी मुकम्मल नहीं होते पर उनकी याद हमेशा जिंदा रहती है। यह कहानी थी शहर की चमकती दीवारों के पीछे छुपे इश्क, साजिश और ब्लैकमेल की। नेहा और आदित्य की मोहब्बत रोमांस और जुनून से भरी थी मगर उनका रिश्ता एक ऐसे अपराध की जाल में फंस गया जिसने सब बर्बाद कर दिया।